ये इस कौम का किस्सा है जिस पर अल्लाह ने अपनी बेशुमार नेमतें नाजिल की थी। जरखेज जमीन, अनाज से भरे हुए गोदाम, ऐसे महल्लात जो सूरज की रोशनी में चमकते थे, एक ऐसी मंडी जहां सोने की तिजारत होती थी। लेकिन उसके बावजूद उनके दिल खाली थे। वो कहते थे, अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमें इतनी दौलत और खुशहाली क्यों देता। फिर अल्लाह ने उन्हीं में एक नबी भेजा। ना कोई ताज, ना कोई लश्कर, सिर्फ हक के सच्चे अल्फाज। उन्होंने कहा, ये बुत तुम्हें ना नफा दे सकते ना नुकसान। मगर जब उस कौम ने हद से तजावुज किया और इनकार पर उड़ गई तो नबी का सब्र लबरेज हो गया। फिर आसमानों ने एक फैसला किया, समंदर बोल उठा। वहां जहां न जिंदगी की कोई जमानत थी और न खुशहाली की कोई उम्मीद। और यही वो मकाम है जहां कुरान का सबसे हैरान कुन और सबसे उम्मीद भरा वाकया शुरू होता है। नीनवी, आज का इराक, दरियाए दिजला के किनारे, दुनिया के कदीम तरीन और अमीर तरीन शहरों में से एक ऐसा शहर जहां जमीन सोने से भरी हुई थी। दरिया के जरिए तिजारत जारी थी और लोग ये समझने लगे थे कि वो अल्लाह के अजाब से महफूज हैं। अल्लाह ने उस कौम को ऐसी नेमतें अता की जो बहुत कम कौमों को नसीब होती हैं, मगर उन्होंने नेमतों ही को अपना मकसद बना लिया और नेमतें देने वाले को भूल गए। ये वो कौम थी जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद आई और वक्त के साथ साथ गुरूर, तकब्बुर और दुनिया परस्ती ने उन्हें फिर डुबो दिया। कुरान के मुताबिक ये लोग शिर्क और गुमराही में मुब्तला थे। अल्लाह को छोड़कर मखलूक से मदद मांगते थे, बुतों को ताकत का मजहर समझते थे और कहते थे, ये हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। वो कहते थे कि ये बुजुर्ग अल्लाह के बहुत करीब हैं, हम उनसे दुआ की दरखास्त करते हैं ताकि ये हमारी दुआएं अल्लाह तक पहुंचाएं और वसीला बन जाएं। अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में साफ फरमाया, और वो अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो न उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं और न फायदा, और कहते हैं ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। और सूरह अल-अहकाफ में फरमाया गया, उस शख्स से बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा ऐसे को पुकारता है जो कयामत के दिन तक उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकता। और वो उनकी दुआओं से बिल्कुल बेखबर होते हैं। और जब लोगों को जमा किया जाएगा तो वो उनके दुश्मन बन जाएंगे और उनकी इबादत का इनकार कर देंगे। इसी शहर में अल्लाह ने अपने नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा, आंखों में दर्द और आवाज में यकीन के साथ, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उससे डरो, उसी से उम्मीद रखो। लोग हंसने लगे, मगर क्यों? कोई कहता है, हम अमीर हैं, हम ताकतवर हैं, अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो क्या हम यहां होते? तुम जिन बुतों की इबादत करते हो वो कयामत के दिन खुद अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम, तुम हमारे बुतों की तौहीन कर रहे हो, यहां से चले जाओ। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक उनके सरदार न सिर्फ बुतों की इबादत करते थे बल्कि बुतों का एक बड़ा कारोबार भी चलाते थे। इस महीने हमने 540 सोने के सिक्के मुनाफा में कमाए हैं। अब हम यूनुस अलैहिस्सलाम को कैसे बताएं कि अगर ये लोग अल्लाह की इबादत करने लगे तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा? यहाँ साफ जाहिर हो जाता है कि उनका बुत परस्ती सिर्फ अकीदे का मसला नहीं थी बल्कि एक गंदा कारोबारी मफाद भी था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें बार बार दावत देते रहे और वो हर बार इनकार करते रहे। वो कहते थे, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। ये सिलसिला बरसों चलता रहा। फिर एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर चले गए और यही वो गलती थी। न वो गलती जो किसी बड़े गुनाह की हो, बल्कि वो लग़्ज़िश जो अल्लाह के नबी से हो सकती है, इजाजत से पहले रुख मोड़ लेना। और यहां से इस वाक़े का सबसे खौफनाक मोड़ शुरू होता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार हो जाते हैं। समंदर आईने की तरह साफ है, हवा नर्म है, आसमान पुरसुकून है, यूं लगता है सब कुछ ठीक है। मगर अचानक आसमान का रंग बदलता है, हवा चीखने लगती है, लहरें कश्ती से ऊंची हो जाती हैं। कश्ती का वजन कम करो वरना ये डूब जाएगी। समंदर जैसे किसी को मांग रहा हो। फैसला होता है कुरा अंदाजी का। नाम निकलता है यूनुस। वो नेक आदमी हैं। दोबारा कुरा डालो, सब हैरान। फिर यूनुस, तीसरी बार भी यूनुस। अब कोई शक बाकी नहीं रहता। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, ये अल्लाह का फैसला है, न चीखना है, न भागना है, न शिकवा करना है। और वो खुद को समंदर के हवाले कर देते हैं। इसी लम्हे पानी ठहर जाता है और एक ऐसी मखलूक जिसे कोई नहीं जानता था उन्हें निगल लेती है।
वो पूरे जिस्म समेत तारीकी में चले जाते हैं। ये मछली का पेट था और यहाँ से कुरान की सबसे गहरी तारीकी शुरू होती है और सबसे बड़ी रहमत भी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा, हर तरफ सिर्फ तन्हाई। यहाँ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास होता है, मैंने जल्दी की, मैंने अपने रब का इंतजार नहीं किया। और इसी गहरी तारीकी में एक आवाज बुलंद होती है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई बहाना नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ इकरार। तफसीर के मुताबिक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहे। फिर अल्लाह फरमाता है, ए मछली, मेरे बंदे को नुकसान न पहुंचाना और उसे नरमी से किनारे पर छोड़ देना। एक ही लम्हे में मौत की यकीनी हालत जिंदगी में बदल जाती है। मछली हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर छोड़ देती है। जिस्म कमजोर है, जल्द नाजुक है, सांस जल रही है। अल्लाह मैदान में एक दरख्त उगा देता है जो साया भी देता है, विज़ा भी और शिफा भी। अल्लाह अपने बंदों की खुद देखभाल करता है। दूसरी तरफ नेनवे के लोग अब भी गफलत और नाफरमानी में थे। अल्लाह का फैसला उन पर आ चुका था। ढक गया, बादल गहरे हो गए, हवा तेज चलने लगी, बिजली चमकने लगी, समंदर का पानी दरिया के रास्ते शहर में दाखिल होने लगा। अब उन्हें समझ आ गया कि जो चीज कल तक मजाक थी आज हकीकत का तूफान बन चुकी है। सब लोग शहर में जमा हो गए, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा, सब रोने लगे और अल्लाह से माफी मांगने लगे। अल्लाह से माफी मांगो, फौरन अल्लाह से माफी मांगो। या अल्लाह हमें माफ फरमा, हमारी गुमराही, हमारा जुल्म, हमारा तकब्बुर, ये सब हमारी ही गलती थी। हर तरफ सिर्फ एक ही सदा गूंज रही थी, या अल्लाह हमें माफ फरमा, हम तेरे बंदे हैं और हम गफलत में सो गए थे। तफसीर में आता है कि सब के सब रोते हुए तौबा कर रहे थे ताकि अल्लाह की रहमत नाजिल हो और अजाब टल जाए। और फिर अल्लाह ने अपने बंदों के गुनाह भी देखे और उनकी तौबा भी, और अजाब वापस ले लिया। समंदर का पानी वापस चला गया, शहर बच गया, घर, खेत, बाजार, सब कुछ अपनी जगह वापस आ गया। और जिन्होंने रोकर दुआ की उन पर अल्लाह का फजल नाजिल हो गया। ये वो कौम थी जो ईमान की वजह से बचा ली गई। कुछ अरसे बाद जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतयाब हो गए, वो अपनी कौम की तरफ वापस लौट आए। वही कौम जो कल हंस रही थी आज रो रही थी, तौबा कर चुकी थी, अजाब टल चुका था। ये वो कौम है जिसे अल्लाह ने ईमान की वजह से निजात दी। आज इस वाक़े से हम ये सीखते हैं कि चाहे जिंदगी का समंदर कितना ही तूफानी क्यों ना हो, चाहे रोजगार कितना ही खो चुका हो, चाहे रिश्ता कितना ही टूटा हुआ क्यों ना हो, चाहे ईमान कितना ही कमजोर क्यों ना हो, अगर हम अंधेरों में रोकर ये कह दें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो याद रखो, जिस अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा और फिर निजात दी, उसके लिए हमें मुश्किलात से निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं।